हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान रुक्मिणी चरण प्रभु जी। श्रीमान रुक्मिणी चरण प्रभु जी सन 1998 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संपर्क में आए। पुणे कॉलेज से अपना अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात सन 2002 में उन्होंने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात वे मंदिर के संचालन कार्यों में अपना सहयोग देते रहे व अनेक प्रचार कार्यों की भी अगुवानी की। सन 2006 में अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार करने हेतु उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। बुक डिस्ट्रीब्यूशन तथा धामों की यात्रा कराने के साथ साथ वर्तमान में प्रभु जी भक्ति में अग्रसर होने हेतु इच्छुक भक्तों को आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान रुक्मिणी चरण प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और अनेक अनेक प्रसंगों से हम यहाँ पे कथाएं कर रहे हैं और शिक्षाप्रद कथाएं, जिससे कि आप अपने जीवन में व्यावहारिक रूप में अपने उस परिवहन में आप उसको ढाल सकें। इस कथा को जो है ध्रुव कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। ध्रुव महाराज की जो दो माताएं हैं, सुरुचि और सुनीति। ये सुरुचि और सुनीति, ये दो जो है माताएं, ये पूरे विश्व की परिधि है। या तो कोई तो सुरुचि रहेगी या तो कोई सुनीति रहेगी। इन्हीं दो परिधियों में सारे स्त्रियों को रखा गया है शास्त्रों के अनुसार। और सुनीति अपने पुत्र ध्रुव महाराज को, ध्रुव को जो है बहुत सुंदर तरीके से सुरुचि के शब्दों को सकारात्मक करके ध्रुव के मन में भगवान के प्रति आस्था को जगाती है। यहाँ पर किसी के आस्था को भगवान के प्रति जगाना, यही वास्तविक मूल सिद्धांत है जीवन के सफल करने का। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज जो हैं, ये बहुत ही रोते कपसते जो है सुनीति के पास आए हैं। और सुनीति ने उन सारे शब्दों को जो है बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से ध्रुव को कहा है कि तुम्हें भगवान को प्राप्त करने के बाद तुम्हारी जो इच्छा है वो तुम्हें मिल जाएगी। देखिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, यही वास्तविकता है ना। अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की सेवा में जुड़ते हैं या अपने माता पिता की सेवा करते हैं, तो इन सारे चीज़ों से भगवान प्रसन्न होते हैं। और बच्चों में संस्कार जो हैं हृदय के अंदर बहुत ही जड़ पकड़ते हैं। ये संस्कार चीज़ क्या है? संस्कार का अर्थ है कि कोई ऐसा तत्व जो हमारे जीवन के लिए सबसे उपयोगी है, वो हमारे हृदय के अंदर उस संस्कार के माध्यम से, किसी शब्द के माध्यम से इनबिल्ट हो गया है। और कभी भी हम किसी भी गलत दिशा में अगर मुड़ना चाहते हैं तो भी मुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि संस्कार के द्वारा उस तत्व को जो है वहाँ पर निहित कर दिया गया है। तो अनेक अनेक संस्कार होते हैं, अन्नप्राशन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, ये सारे संस्कार उसके लिए होते हैं कि उस संस्कार में उस आत्मा को, उस भगवान को निहित किया जाए। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज जो है पूरी तरह से भगवान को प्राप्त करने के लिए दृढ़ हो गए। ये दृढ़ता जो है उनको उनकी माता सुनीति से प्राप्त हुआ। और रात को ही उस महल को त्याग करके, सारे धन धान्य प्रॉपर्टी सब कुछ त्याग करके वो भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल निकल गए। तो जंगल में तो अनेक शेर, चीता, अनेक जानवर रहेंगे जो उनको खा सकते हैं। लेकिन इन सारे चीज़ों के बारे में विचार करने के बाद न डरते हुए वो इस महल को त्याग करके आगे बढ़ रहे हैं। अर्थात उनका जो त्याग है, वो त्याग जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए है, इसलिए ये सत्वगुण में है। जब भी हम भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य करते हैं,
तो किसी भी माध्यम से करेंगे तो भगवान जब उससे प्रसन्न हो जाते हैं तो कार्य में तीनों गुणों का जो आवेश है वो निहित नहीं होता। भगवान की प्रसन्नता से ही वो तीनों गुणों का जो कार्य क्षेत्र है वो बदल जाता है। इसलिए यहाँ पर ध्रुव महाराज का जो लक्ष्य है वो भगवान को प्राप्त करना है। किसको प्राप्त करना है? भगवान को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भगवान है कौन, है ना, भगवान की व्याख्या क्या है। तो जैसे हमने पिछले कुछ अध्यायों में भगवान की कुछ 6 ऐश्वर्यों की हमने चर्चा की थी, है ना। तो इसमें भी भगवान कौन है ये तुरंत हमें पता चल जाएगा, है ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने 7 साल की उम्र में गोवर्धन उठाया 7 दिन और 7 रात तक। तो कोई अगर अपने आप को भगवान बोलता है कि मैं भगवान हूँ तो उसको खाली अपना हाथ ही उठाने के लिए बोलो, ज़्यादा नहीं, 2 घंटे के लिए, हाँ। तो बेचारे की क्या हालत होती है उससे आप समझ सकते हैं कि वो भगवान है या नहीं। एक बार ऐसा ही कुछ हुआ हमारे इस्कॉन के मंदिर में। एक समय एक ऐसे व्यक्ति आ गए जिनसे मेरा मुलाकात हो गया और मैंने उनको कहा कि आप भगवान का दर्शन क्यों नहीं करते, बहुत सुंदर दर्शन है, पट भी खुला हुआ है। तो ऐसा मेरे बोलने के बाद उस व्यक्ति ने क्या कहा, उसका दर्शन करने की क्या आवश्यकता है, मैं ही भगवान हूँ। तो मैं भी आश्चर्य हो गया, भगवान पीछे खड़े हैं, मैं उनको दर्शन लेने के लिए बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है कि मैं भगवान हूँ। तो उसको मैंने बोला कि भगवान श्री कृष्ण तो गोवर्धन उठाए हैं वृंदावन में, आप उठा सकते हो? तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, अभी प्रैक्टिस चालू है, जब उठ जाएगा तो मैं बता दूंगा। तो लोग इतने नालायक हो गए हैं आज कलयुग में कि भगवान को पहचानने तक की बुद्धि नहीं है कि भाई कोई आकर के बोल रहा है कि मैं भगवान हूं तो उसको जज करने की भी बुद्धि भगवान ने जो दी है हमें उसका भी हम उपयोग नहीं कर रहे। यहां पे तो देखिए सुनीति को एक अपशब्द दे करके उसके पुत्र के द्वारा भेजा गया। सुरुचि ने इतने अपशब्द कहे कि सुरुचि ने उन्हीं अपशब्दों में से कुछ ऐसे शब्द निकाले जो ध्रुव महाराज को पूरी तरह से भगवान में दृढ़ विश्वास दिला सके। यही वास्तविक में हमें करना चाहिए। हमें भगवान ने इतनी जो बुद्धि दी है उस बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए, भगवान की सेवा कैसे करना चाहिए इसमें लगा कर। हम अपनी बुद्धि का सदुपयोग कैसे करते हैं कि हम कैसे भगवान बन सकते हैं। तो अभी सब लोगों को इस कलयुग में जो है बहुत ही सरल तरीके से सब कुछ चाहिए, बिना कुछ किए सब कुछ चाहिए। कुछ नहीं करना है लेकिन हमें वो चीज चाहिए। जैसे एक व्यक्ति है, वो ट्रेन पे चढ़ गया और ट्रेन पे चढ़ने के बाद अभी इंजन से उस डब्बे को खींचा जा रहा है तो ट्रेन चल रही है। तो इस व्यक्ति ने कहा कि ट्रेन कैसे चल रही है? तो ट्रेन कैसे चल रही है? तो ट्रेन चल रही है, इंजन से चल रही है, और क्या। इंजन कैसे चल रहा है? वो इंजन को चलाने वाला ड्राइवर है। तो ड्राइवर तो दिखता नहीं, कहाँ है ड्राइवर? तो उस व्यक्ति को ट्रेन रुकने के बाद नीचे उतारा गया, उतारने के बाद उसको डब्बे के पास लेके गए और उसको दिखाया, देखो ये ड्राइवर बैठा है। अर्थात उस ड्राइवर जो ट्रेन को चला रहा है, उस डब्बे में बैठे हुए व्यक्ति को अगर कुछ भ्रम है कि ट्रेन कैसे चल रही है, उसको अगर किसी ने बताया कि नहीं ड्राइवर चला रहा है, लेकिन उसको विश्वास नहीं ये ट्रेन शायद अपने आप ही चल रही है, ऐसा कुछ उसको विश्वास है। ये गलत विश्वास को ठीक करने के लिए उसको नीचे उतार करके वहां तक उसको चल करके जा करके फिर देखना पड़ेगा ड्राइवर है या नहीं। उसी तरह से एक साधारण ड्राइवर को देखने के लिए आपको ट्रेन से नीचे उतर, डब्बे से नीचे उतर करके जाना पड़ा, तब आपको दिखा कि वो ड्राइवर है सही में। उसी तरह से भगवान है या नहीं है, मैं भगवान हूं, कौन भगवान है, इन सारे तथ्यों को अगर क्लियर करना है तो थोड़ी सी तो तपस्या करनी पड़ेगी। और थोड़ी सी तपस्या क्या है कि हम अपनी बुद्धि का उपयोग करें और तुरंत एक ऐसे व्यक्ति के निरीक्षण में हम अपने आप को पूरी तरह से रखें कि हमें अच्छी गति मिले। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज जो है सुनीति की बात को सुन करके रात्रि पहर में पूरे महल को त्याग करके वो जंगल की ओर चले गए भगवान को प्राप्त करने के लिए। जाते हुए अभी कोई भगवान को प्राप्त करने के लिए दृढ़ हो जाता है तो भगवान भी तो देखते हैं ना वहां पर कि भाई कोई मुझे प्राप्त करने के लिए आ रहा है। भगवान विष्णु ने देखा
कि ध्रुव जो है वो घर से बाहर निकल गया है मुझे प्राप्त करने के लिए, बिना किसी चिंता के कि कोई मुझे हानि पहुंचाएगा। इतने सारे शेर, चीता, जंगल में सांप सब घूमते हैं, हाँ, तो बिना किसी डर के मुझे प्राप्त करने के लिए आगे निकला है। तो ऐसे जब भगवान के लिए कोई एक कदम भी आगे बढ़ाता है तो भगवान उसके लिए 100 कदम आगे बढ़ाते हैं। हाँ, देखिए भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उस व्यक्ति को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए और अच्छे से उन तक पहुंचने के लिए, सुविधाओं को देने के लिए वो अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। तो हमें थोड़ा भी डरना नहीं चाहिए कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो कोई आगे नहीं आता है, भगवान सबसे पहले आगे आते हैं। हाँ, तो देखते हैं कि मेरा भक्त जो है मेरी तरफ आने का प्रयास कर रहा है। ध्रुव महाराज को जब भगवान ने ऐसा महल छोड़ करके जंगल में आते हुए देखा तो सबसे पहले उनको निरीक्षण करने के लिए नारद जी को भेज दिया। ये नारद जी का भी बड़ा सुंदर चरित्र है। नारद शब्द ही ऐसा है, नारद अर्थात कोई भी बात को जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए किसी व्यक्ति को नारद जी ने कह दिया कि तुमको भगवान मिलेंगे, तो जिसकी बात को कोई रद्द न कर सके उसको कहते हैं नारद, है ना। अर्थात नारद जी की बात को भगवान भी रद्द नहीं कर सकते। भाई नारद ने बोला ना, अभी कहीं ना कहीं तो जाके उसको दर्शन देना ही पड़ेगा, है ना। इतने शुद्ध भक्त है नारद जी। तो नारद जी जो हैं बहुत पवित्र और सुंदर भक्त होते हुए भगवान की आज्ञा से वो ध्रुव महाराज तक पहुंचे जंगल में। जैसे पहुंचते हैं ध्रुव महाराज को कहते हैं, अरे बालक तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? ये जंगल में इतने सारे शेर हैं, चीता हैं, जानवर हैं, सांप है, कई सारे आदिवासी हैं, ये सब आपको क्या करेंगे, तंग करेंगे। इतने छोटी सी उम्र में कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ आपके साथ? तो इस तरह से ध्रुव महाराज जो हैं वो बोलते हैं कि भाई ऐसा ऐसा झगड़ा हो गया, मैं पिता की गोद में बैठना चाहता था, मुझे बैठने नहीं दिया, मुझे बहुत अपमानित किया, ऐसा बोला वैसा बोला। तो नारद जी ने कहा कि ये तो बच्चे की बात है, ये बच्चों में होता रहता है, अभी क्या है, माता पिता तो बोलते ही रहते हैं, इसमें कितना सीरियस लेने की बात नहीं है। और ऐसे जंगल में जाओगे शेर खा जाएंगे, ये खा जाएंगे, वो खा जाएंगे। तुम जाओ घर में, महल में जाओ, आनंद उठाओ, खेलो कूदो। लेकिन ध्रुव महाराज ने क्या कहा? ध्रुव महाराज ने सब कुछ सुना 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 सुना, सुनते सुनते आखिरी में कहा कि नारद जी, अगर आप मुझे भगवान तक पहुंचाने के लिए थोड़ा सा मदद कर सकते हैं तब आप कुछ बोलिए और मेरा समय व्यर्थ मत कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ध्रुव महाराज का लक्ष्य इतना अडिग और दृढ़ है, इसको भगवद गीता में कहा गया है, व्यवसायित्म का बुद्धि एके ह कुरु नंदना। जो भक्त होता है उसकी बुद्धि कैसे होती है? एक ही लक्ष्य पे चलती है, व्यवसायित्म का बुद्धि। लेकिन जिसकी ऐसे एक लक्ष्य पे बुद्धि नहीं होती है तो उसकी बुद्धि क्या हो जाती है? अनेक अनेक तरह से टूट जाती है और अनेक अनेक तरह से बिखर जाती है और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती। इसलिए हमारी बुद्धि को हमें एक लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए दृढ़ करना पड़ेगा। और उसको दृढ़ करने का तरीका क्या है? दृढ़ करने का तरीका यही है कि उसको बार बार स्मरण दिलाओ उस लक्ष्य के बारे में। इसलिए जिस चीज में भी आपको सफल होना है, उस सफलता की सीढ़ी को आप रोज क्या करना चाहिए? उसको रटना चाहिए। यहाँ पे ध्रुव महाराज को भगवान चाहिए थे, हमको क्या चाहिए? लैपटॉप। हमको क्या चाहिए? टीवी में 99 चैनल। हमको क्या चाहिए? उस हीरो की तरह बनना है। तो हम उसी तरह से उस चीज़ को मनन करते हुए अपने जीवन को उस लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। लेकिन इन सारे चीज़ों से हट करके अगर हम भगवान की ओर बढ़ने के लिए लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करें और कृष्ण की भक्ति करें, नाम जप करें, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं वो कैसे नाम जप कर सकते हैं? केवल भगवान का नाम लेकर के, सुबह और शाम, सोते हुए एक समय, जागते हुए एक समय। जब भी हम बात करते हैं तो कैसे बात करना है? हरे कृष्णा बोल करके बात करना है। तो हरे कृष्णा बोलने से क्या हो जाता है? सारे जितने भी कार्य सफल हो जाते हैं। लेकिन अभी हम क्या बोलते हैं? हेलो बोलते हैं, हाय बोलते हैं। इसमें राम और कृष्ण का नाम ही नहीं है। तो हाय जब हम करते तो हाय हाय करके ही हमारा जीवन चला जाता है। हाय हाय करते रहते हैं रोज कि हाय ये क्या हो गया मेरे साथ, हाय ये में क्या क्या हो गया मेरे साथ। तो ये हाय हाय करते हुए हमारा जीवन जब बिताएंगे
तो हमारा जीवन नरक में जाएगा, कहाँ जाएगा? सोचिए। और उसके आगे हेलो भी लगा देते हैं, यानी कि हाई करने के बाद हेल में ही जाना है, नरक में ही जाना है। तो व्यक्ति हाई हेलो करते करते वो सीधा नरक का ही द्वार पकड़ता है। इसलिए हाई हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। हर जीव से, हर प्राणी से हरे कृष्णा बुलवाना चाहिए। तो ध्रुव महाराज ने नारद जी को भी यही बताया कि तुम अगर मुझे कृष्ण भक्ति में या कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ समझा सकते हो, गाइडेंस कर सकते हो, रास्ता दिखा सकते हो, तो आपको मेरा धन्यवाद है, आप बताइए। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ और बात करना है तो मुझे आपसे कोई वार्तालाप नहीं करना है। अर्थात हम ये समझ सकते हैं ध्रुव महाराज के ऐसे बातों से कि हमें प्रजल्प नहीं करना चाहिए। प्रजल्प का मतलब क्या है? प्रजल्प का मतलब है कि अपने लक्ष्य से हट करके कोई और चीजों के बारे में बातें करते रहना, है ना। तो ऐसे हम अगर बातें करते रहेंगे, हंसी मजाक करते रहेंगे और अनेक अनेक चीजें करते रहेंगे तो हमारा समय तो व्यर्थ होता है। समय बड़ा अमूल्य है। चाणक्य पंडित ने क्या कहा है कि एक क्षण का भी समय आप जीवन भर की कमाई से वापस नहीं ला सकते। अभी जीवन भर आपने कमाया है, एक क्षण भी वापस नहीं ला सकते, ऐसी कमाई का क्या फायदा? इसलिए ऐसे समय का उपयोग कैसे करना चाहिए? कृष्ण की सेवा में, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम अपने आप को पहचाने कि हम कौन हैं, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान से मेरा संबंध क्या है। यही लक्ष्य लेकर के ध्रुव महाराज निकले हैं। इस लक्ष्य से हटाने का प्रयास चल रहा है नारद जी के द्वारा। तो जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निकलते हैं तो प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा उस लक्ष्य को हटाने के लिए कई तरह की ऐसी ऐसी शक्तियां आती है जिसके कारण हम विचलित न हो जाएं। इसीलिए इसको परखने के लिए ही नारद जी यहाँ पे आए हैं ध्रुव महाराज की परीक्षा लेने के लिए। तो किसी लक्ष्य को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है कि बहुत सरल तरीके से मिल जाएगा। एक कैटरपिलर करके एक कीड़ा होता है छोटा, और उसको एक छोटे से बोतल में रख दीजिए आप। जब उसको एक छोटे से बोतल में रखा जाता है तो रखने के बाद बिना किसी मेहनत के कोई अगर ये बोले अरे ये उड़ करके निकलने का प्रयास कर रहा है लेकिन बोतल से बाहर ही नहीं निकल रहा है, तो उसके ऊपर दया दिखानी चाहिए। तो दया क्या दिखाया किसी ने? वो बोतल से उसने तुरंत उस बोतल को तोड़ करके उस कीड़े को जो है आजाद कर दिया। तो आपकी समझ में तो आया होगा कि उसने बहुत बड़ी दया की, लेकिन उसने दया नहीं की, उसने उसका श्रम छीन लिया, परिश्रम छीन लिया, उसका जो प्रयास है वो छीन लिया। तो किसी का प्रयास छीनना, किसी की शक्ति को चैलेंज करना, ये बहुत बड़ा क्या है? ये अपमान है। अगर उस कीड़े को जो है बाहर निकालने के लिए कोई मदद करना चाहता है तो कैसे मदद करना चाहता है? उस बोतल को तोड़ करके उसको तुरंत बाहर निकालने का। ये गलत तरीका है मदद करने का। लेकिन वास्तविक में अगर उस कैटरपिलर को कोई मदद करना चाहता है तो उस कीड़े को जो है केवल उसको समय देना है, और वो कीड़ा क्या करेगा? अपनी मेहनत से उस बोतल से बाहर निकलने का प्रयास करेगा। जैसे ही वो बोतल से बाहर निकलने का प्रयास करता है उसके शरीर के ऊपर पंख आ जाते हैं इसी प्रयास में। और ऐसे प्रयास को करते हुए जो पंख आते हैं उससे वो कैटरपिलर जो उड़ नहीं सकता था पहले, स्ट्रगल करने के बाद पंख आ जाते हैं और उस पंख से उड़ करके उस बोतल के पार हो जाता है। अर्थात जो प्रयास है, जो लक्ष्य को प्राप्त करने की जो बुद्धि है, जो हमारा जो एक उत्साह है, उसी उत्साह के साथ, उसी धैर्य के साथ, उसी शक्ति के साथ जब हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो जो पंख कैटरपिलर को मिला है उड़ने के लिए, जो उसके ही प्रयास से मिला है, हमारे उस प्रयास को देख करके ही भगवान अपने नाम को प्रदान करते हैं गुरु के द्वारा, गुरु के माध्यम से। तो ये बहुत बड़ा तत्व है कि हम किसी चीज को प्राप्त करने जा रहे हैं तो उस प्राप्त करने की जो विषय वस्तु है उसको प्राप्त करने के लिए ये प्रकृति आपको मदद करती है भगवान के द्वारा। भगवान ही उसको क्या करते हैं? अनुकूल कर देते हैं। लेकिन हमारा प्रयास, हमारा लक्ष्य, हमारा उत्साह, हमारी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये हम ध्रुव महाराज से शिक्षा लेते हैं कि किस तरह से हमें दृढ़ बनना चाहिए। नारद जी इतनी तरह से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं ध्रुव को, लेकिन
ध्रुव महाराज जो हैं अपने लक्ष्य पर अडिग हैं। तो हमारा भी कोई लक्ष्य हो, उस लक्ष्य पे अगर अडिग होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनन चिंतन और पूरी तरह से उसके लिए अपने जीवन का एक लक्ष्य बना करके अपने हृदय के अंदर धारण करना पड़ेगा कि हमारे जीवन का सबसे उपयोगी और सफल होने का तरीका यही है कि हम अपने जीवन को एक लक्ष्य के ओर मोड़ें। तो ये लक्ष्य की ओर मोड़ा कब जाता है, मुड़ता कब है कोई? जब उसका बचपना होता है। जैसे कुम्हार है, कुम्हार उस मिट्टी से कई तरह के घड़े, कई तरह के मटके और घड़े और अनेक अनेक तरह की चीज़ें वो बनाता है ना। लेकिन जब वो इन सारे मट्टी को लेकर के और उसको अनेक अनेक चीज़ों में परिवर्तन करके वो क्या करता है, उन सारी चीज़ों को आग में दे देता है। और आग में देने से क्या होता है, वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया, समझिए घड़ा बना दिया, तो घड़े को उसने बना करके क्या किया, भट्टी में डाल दिया, आग में डाल दिया। और आग में डालने के बाद, भट्टी में डालने के बाद वो घड़ा जो है तैयार हो गया पानी को स्टोर करने के लिए। लेकिन गीले घड़े में अगर हम पानी डालते थे तो स्टोर होता था? नहीं होता था। तो दृढ़ता क्या करती है, हमारे लक्ष्य पर जाने के लिए जो भी उपयोगी वस्तु है उसको स्टोर करती है। अगर हमारे पास दृढ़ता नहीं है तो हमारे पास दृढ़ता नहीं होने से हम किसी भी तरीके से अच्छे वचनों को स्टोर नहीं कर सकते। इस तरह से पानी को स्टोर किया जाता है, फिर ठंडा पानी सब लोग पीते हैं। आपने देखा होगा गर्मी के दिन में सब ठंडा पानी पीते हैं, रास्ते पे लगाया जाता है, सब धन्यवाद देते हैं सब लोग। तो ये मिट्टी जो किसी काम की नहीं थी, कुम्हार के द्वारा ये मिट्टी क्या हुई, उपयोग में लाई गई। उस कुम्हार ने उस मिट्टी को आग में डाला और उसको एक पूरी तरह से ऐसा बना दिया ताकि उसका उपयोग हो सके। उसी तरह से जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं, जैसे ध्रुव महाराज के जीवन में नारद जी आ गए, तो गुरु के आने से क्या होता है कि हमारे जीवन का एक ऐसा अंग जो बहुत ही क्या है, उपयोगी है, कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जो सहयोग है वो प्राप्त हो जाता है। और इस आग की भट्टी में डालने का अर्थ है कि उसको तपस्या में, मंत्र जप में और भगवान के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए किस तरह से वो पवित्र भाव से भगवान को प्रार्थना करके भगवान को प्राप्त करे, यही चीज जो है गुरु उनको निर्देश करते हैं। और ये निर्देश जो है ये हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोगी रहता है। और जब हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, उपयोगी बन जाएंगे, तो वही समाज के लिए, देश के लिए और आने वाले भक्तों के लिए प्रेरणाप्रद हो जाता है। तो अपने जीवन को इस प्रेरणाप्रद बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे ही दृढ़ता का अनुसरण करना चाहिए और ऐसी दृढ़ता को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तब हम जाकर के गुरु के निर्देश को अपने जीवन में, अपने हृदय में धारण करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। तो इस तरह से ध्रुव महाराज जो हैं ये नारद जी के गाइडेंस में इतनी दृढ़ता पूर्वक रह करके उनके गाइडेंस को प्राप्त करने के लिए सक्षम हो गए। तो इस तरह से हम भी ध्रुव महाराज की तरह दृढ़ होकर के इस तरह से अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो हमें उपयोगी वस्तु मिलने वाली है, गाइडेंस मिलने वाला है, उसके लिए हम पूरी तरह से तत्पर रहें। तो इस तरह से ये जो नारद जी का जो उपयोगी शब्द है ये हम आगे के सीरीज में हम सुनेंगे। तो अभी हम यहाँ पर उस चीज़ को हम विराम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।